प्रधानमंत्री मोदी का बात मानेंगे बिहार की जनता? कोई मानने वाला नहीं है। हाँ। अगर मोदी जानता है बिहार में हमने तो हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बिहार बिहार आ रहे हैं बार बार, वो तो जुमला, एनडीए की सरकार है, वो जुमला दिखाने के लिए आ रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बदलाव होगा। हाँ। आज 10 रोज से देख रहे हैं 70,000 करोड़ का घोटाला दिखा रहा है। हाँ। हम लोग मोबाइल पे देखे हैं। हाँ। देखे हैं तब से तो हम युवाओं का खून गर्म हो रहा है। जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिलकर बिहार को लूट लिया। 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से तेजस्वी सरकार। लोग आपके साथ हैं, आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ। अब की बार तेजस्वी सरकार हम लोग देखना चाह रहे हैं। आप जो बोले ये 25 से 30 गया नीतीश। जैसे देखिए आप एक बात बोले जो हिंदुत्व की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, हिंदुत्व की बात क्या करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जो घूम रहा है बड़का पाग लगा के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसका जो बहन है वो भी शादी कर लिया मुसलमान से। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा में मौजूद है और हम लगातार आपको खबर दिखाएंगे बिहार के हर एक सीट से कि किसका सीट पे किसकी वर्चस्व है। इस वक्त हम सिंहेश्वर विधानसभा में मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि क्या माहौल है, बिहार के तमाम जो जनता है वो क्या चाहती है इस बार। बहरहाल सिंहेश्वर विधानसभा में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं। बात करेंगे कि इस सीट पे क्या माहौल है, क्योंकि लगातार महागठबंधन और एनडीए में लगातार इस बार जो कहा जा रहा है कि वो वर्चस्व की लड़ाई होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वकील कुमार। कहाँ घर है? मेरा घर मधेपुरा पड़ता है। अच्छा, तो सिंहेश्वर में क्या माहौल लग रहा है? देखिए सिंहेश्वर का माहौल अब की बार जो है सत्ता परिवर्तन का है। वहाँ पर चंद्रहास चौपाल जी जो है ना वो अच्छा विधायक जनता के बीच में नहीं गए हैं कहीं। वर्तमान में विधायक है, वर्तमान विधायक है ना, लेकिन जनता से उसको संपर्क नहीं है, जनता से बहुत दूर भाग रहे हैं। इसलिए मतलब काम भी अच्छा नहीं हुआ है और जनता से दूर भाग रहे हैं, तो इसलिए बदलाव चाहिए। सिंहेश्वर विधानसभा में युवा उम्मीदवार चाहिए। युवा उम्मीदवार के लिए मधेपुरा सिंहेश्वर विधानसभा से डॉक्टर कुंदन सुमन अच्छा है, जो कि डॉक्टर लाइन में भी काम करेगा और समाज सेवा भी करेगा और बिहार लेवल पर काम करेंगे। ये पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति है, युवा है और माननीय हमारे आला कमान तेजस्वी यादव का कहना है युवा को जोड़ने के लिए। तो युवा में शिक्षित पढ़े लिखे हमारे डॉक्टर कुंदन सुमन जी हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं अब की बार मांग करते हैं लालू यादव से, तेजस्वी जी से, जो अब की बार सिंहेश्वर विधानसभा से डॉक्टर कुंदन सुमन को टिकट दिया जाए। अगर कुंदन सुमन को टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे आप लोग? पार्टी का काम है, पार्टी में जुड़ल है, पार्टी में काम करते रहेंगे। हाँ, पार्टी में काम करते रहेंगे, जनता का सेवा करते रहेंगे। तो कुंदन सुमन के साथ आप लोग साथ हैं? साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। तो आप लोग कैसे रोकेंगे एनडीए के जो कैंडिडेट होंगे उसको कैसे रोकेंगे? हिंदुत्व की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। 100 बार बिहार आ जाए, लेकिन अब की बार बिहार की जनता मानने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को हटाएंगे और तेजस्वी को बैठाएंगे। नया बिहार बनेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तभी तेजस्वी को लाना है। अब की बार यही हम लोगों का आह्वान है। नीतीश को हटाना है, तेजस्वी को बैठाना है। तो नीतीश कुमार के बारे में जो तमाम एनडीए के नेता हैं या फिर जदयू के, वो बोलते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से तेजस्वी सरकार, दोबारा नया तेजस्वी सरकार। हाँ, ठान लिए हम लोग। तेजस्वी को क्या बनाएंगे आप लोग? मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी यादव को। सिंहेश्वर की जनता ठान ली है, एकदम ठान। सिंहेश्वर के नहीं, बिहार की जनता ठान ली है जो तेजस्वी को सरकार बनेंगे। हाँ, बिहार की जनता। सिंहेश्वर तो है ही है, हम लोग सिंहेश्वर में तो है ही है जी। सिंहेश्वर में तो हम लोग चाहते हैं जो डॉक्टर कुंदन सुमन को टिकट दिया जाए। हमारे आला कमान है, युवा हमारे प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, वो युवा को आएंगे, पढ़े लिखे शिक्षित आएंगे तो बिहार का काम होगा, गरीब गुरबा का काम होगा, शिक्षित होगा। तो डॉक्टर भी हैं और काम भी, डॉक्टर लाइन भी काम होगा और विधायक का भी काम होगा। जो काम है गरीबी स्तर से निकला है, गरीबी में जाएंगे और जनता का काम करेंगे। इसीलिए हम लोगों को सिंहेश्वर विधानसभा में
डॉक्टर कुंदन सुमन चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अवधेश कुमार, आप इस सिंहेश्वर विधानसभा के ही हैं? सिंहेश्वर विधानसभा कुमारखंड प्रखंड से हैं हम। अच्छा, जी। इस बार क्या माहौल लग रहा है? अभी माहौल हम लोग के अतिथि में पूरा एकदम लालटेन का माहौल है। हाँ। हम लोग चाहे कि तेजस्वी सरकार बने जी। और एक अच्छे पढ़े लिखे युवा को मौका दे, हाँ। ताकि वह विधानसभा की विकास कर सके, जो बिहार की विकास कर सके, उसके कंधे के कंधे मिलाकर काम कर सके। हाँ। और अच्छे से काम करे। एक युवा अगर बनते हैं, अगर युवा को टिकट देते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इनके पास नॉलेज है कि स्वास्थ्य विभाग कैसे सुधरेगा। हाँ। शिक्षित है तो शिक्षा विभाग कैसे सुधरेगा। हाँ। इसके पास वो कैपेसिटी है। जी। अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को, कोई अनपढ़ या नॉन मैट्रिक व्यक्ति को आप टिकट देते हैं तो वो कैसे समझे कि शिक्षा क्या है, हाँ। स्वास्थ्य क्या है, हाँ। उसको तो समझ नहीं है। तो इस बार सिंहेश्वर में बदलाव की लहर है। हाँ, इस बार सिंहेश्वर में बदलाव लाना है। हाँ। और हम तेजस्वी जी से आग्रह करते हैं कि वह कुंदन सुमन को टिकट दे। हाँ। और इनका एकदम वर्चस्व है। तो लेकिन कहा जा रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, हम लोग का कहना है 25 से 30 तेजस्वी न्यू जी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? न्यू मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक युवा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो युवा का दर्द समझ सके। कौन है वो युवा? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव जी। प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। नहीं बनेगी। हाँ? एनडीए की सरकार नहीं बनेगी जी। जी। एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। महागठबंधन की सरकार तो बनेगी। बिहार में बदलाव होगा इस बार? बाहर में बदलाव होगा। बदलाव होगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार सुमन, कहाँ घर है? सिंहेश्वर में? जिन्हें शंकरपुर ब्लॉक मेरा घर है। अच्छा। जो सिंहेश्वर विधानसभा में पड़ता है। ओ, सिंहेश्वर विधानसभा के ही हैं? जी जी जी। तो सिंहेश्वर विधानसभा का क्या माहौल लग रहा है इस बार? सिंहेश्वर विधानसभा में एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है। माहौल डॉक्टर कुंदन सुमन के पक्ष में। जी। डॉक्टर कुंदन सुमन जो है वो स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत है। हाँ। लेकिन उसमें गरीब गुरबा का इलाज मुफ्त भी, कहीं कहीं जगह मुफ्त भी किया जाता है। हाँ। लेकिन कुंदन सुमन, सिंहेश्वर विधानसभा की मांग है कुंदन सुमन। जी। सिंहेश्वर विधानसभा की मांग है कुंदन सुमन चाहिए। हाँ। सिंहेश्वर विधानसभा को कुंदन सुमन? जी, कुंदन सुमन। कौन है ये कुंदन सुमन? कुंदन सुमन बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। हाँ। जो कि मधेपुरा जिला में पोस्टेड हैं। हाँ। अभी वो मधेपुरा जिला में पोस्टेड है, जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। जी। अभी कुंदन सुमन क्षेत्र भी चले जाते हैं। हाँ। जहाँ कोई पेशेंट आने वाला नहीं, उसको जाके वहाँ क्षेत्र में देखते हैं जाके। चलिए, आपको हम इलाज करते हैं। इलाज काहे न होगा, इलाज होगा। अगर हमरे जैसा डॉक्टर मधेपुरा में है तो इलाज निश्चित रूप से होगा। तो समाज सेवी है। हाँ। हम लोग ये ठान लिए हैं कि कुंदन सुमन को ही प्रत्याशी बनाया जाए, जो विद्वान भी हैं। हाँ। किस पार्टी से रहेंगे वो? राष्ट्रीय जनता दल से। आरजेडी से? आरजेडी से। टिकट देगी उनकी आरजेडी? टिकट नहीं दे, हम लोग दबाव बना रहे हैं तेजस्वी जी से। हाँ। तेजस्वी जी हम लोगों को जो कंधे में कंधे मिला के चलेगा, आप उनको टिकट दीजिए। हाँ। हम लोग आपके साथ हैं, आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ। अब की बार हाँ। तेजस्वी सरकार हम लोग देखना चाह रहे हैं। आप जो बोले ये 25 से 30 गया नीतीश। लेकिन तो बोलते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। जी नहीं, 25 से 30 गया नीतीश। गया नीतीश जी। कहाँ जाएंगे? नीतीश जी चले जाएंगे, दिल्ली जाए, घर जाए, जहाँ जाए तो जाएंगे, जहाँ घर होगा वहाँ जाएंगे। नालंदा चले जाएंगे बेचारे। काम किए हैं इतना 20 सालों काम से। किए हैं। अगर उसका भाषा आप सुनिएगा न पत्रकार महोदय, ऐसा भाषा का प्रयोग करता है महिलाओं के लिए जो हम बोल नहीं सकते। आप देखे होंगे अशोक चौधरी के पिताजी के संपिंडन में गए, उसको फूल अर्पित करना था, फूल उठा के अशोक चौधरी के कपार पे देना शुरू कर दिया। दिमागी उसका हालत ठीक नहीं है, इसलिए बिहार से नीतीश को जाना निश्चित तय है। तो इस बार बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। हाँ। आज 10 रोज से देख रहे हैं 70,000 करोड़ का घोटाला दिखा रहा है। हाँ। हम लोग मोबाइल पे देखे हैं। हाँ। देखे हैं तब से तो हम युवाओं का खून गर्म हो रहा है। जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिलकर बिहार को लूट लिया। हाँ। 70,000 करोड़ जीरो देते देते हम लोग थक जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे कितना जीरो, हम तो नहीं लिख पाएंगे। 70,000 करोड़ घोटाला हो गया, घोटाला हुआ है। महा घोटाला। हमारे पार्टी का जो राष्ट्रीय लीडर है हाँ। उसको मात्र 900 करोड़ में क्या क्या नहीं कहा जाता है, सदन में गाली दिया जाता है। हाँ। 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ।
और उसमें जो है अभी नीतीश कुमार मुंह पे कपड़ा ढक के बैठे हुए हैं। हाँ। तो इस बार बदलाव की लहर है। बदलाव, फाइनल बदलाव की लहर है। चलिए, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो बिहार आ रहे हैं बार बार, वो तो जुमला, अरे एनडीए की सरकार है, वो जुमला दिखाने के लिए आ रहे हैं। हाँ। जैसे देखिए, आप एक बात बोले जो हिंदुत्व की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, हिंदुत्व की बात क्या करेंगे? बीजेपी का लीजिए, विश्व हिंदू परिषद का लीजिए, बजरंग दल का लीजिए, आरएसएस का लीजिए, हिंदुत्व क्या करेगा? उस सबका बेटी का शादी मुसलमान से है। जैसे अशोक सिंघल, उसके दामाद के बारे में आप जानबे करते हैं, उसका दामाद का नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। मुरली मनोहर जोशी जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने में अभियुक्त है, उसका दामाद का नाम है सैयद शाहनवाज हुसैन। सुपौल में उसका बेटी का शादी हुआ है, इसको आप लोग भी जानते होंगे। सुषमा स्वराज का बेटी का जो है शादी हुआ मुसलमान से। विनय कटियार का बेटी का शादी हुआ मुसलमान से। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जो घूम रहा है बड़का पाग लगा के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसका जो बहन है वो भी शादी कर लिया मुसलमान से। अभी जो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उनका बेटी का शादी है मुसलमान से। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम है भाई भाई, ये लोग बांट रहा है। बांट रहे हैं, बीजेपी वाला बांट रहा है, बीजेपी बांट रहा है। अब जनता सब बात उसका समझ चुका है, अब उसके बहकावे माने वाला बिहार की जनता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का बात मानेंगे बिहार की जनता? कोई मानने वाला नहीं है। अगर मोदी जानता है बिहार में हमने, तो हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखा दे। बीजेपी को बोल रहे हैं, एकदम बीजेपी को बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को छोड़ दे, अकेले चुनाव लड़के दिखा ले, मैदान में फरियाने के लिए तैयार है हम लोग। चलिए, उसको एक सीट भी नहीं होगा, एक सीट भी नहीं होगा। किसको? बीजेपी को एक सीट नहीं होगा। क्या नाम हुआ? रविशेखर। क्या माहौल लग रहा है मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा का? डॉक्टर कुंदन सुमन का ही सहारा जो होगा हम लोग वोट करेंगे और उसको टिकट मिलना चाहिए। हाँ। ठीक है। उसके बाद युवा है, ये काम करेंगे, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, सर्जन भी हैं अभी, और लोगों गरीबों की सेवा भी करते हैं। इससे बड़ा क्या बात होगी? कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो इनके क्लिनिक में आए और खाली हाथ, जैसे पैसे के अभाव में वो अपना इलाज नहीं करवा पाए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है युवा के लिए? और पढ़े लिखे हैं, युवा के लिए सबसे ज़्यादा यही सब है। तो इस बार बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर है। हम लोग मांग करते हैं डॉक्टर कुंदन सुमन को तेजस्वी यादव टिकट दे। चलिए, देखिए तो जो तमाम लोग हैं ये सिंहेश्वर विधानसभा के लोग हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। क्या माहौल लग रहा है सिंहेश्वर का? डॉक्टर कुंदन सुमन का ही इस बार माहौल अच्छा है। ठीक है। कौन है डॉक्टर कुंदन सुमन? एक मेडिकल कॉलेज मधेपुरा, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा के सर्जन है, सीनियर सर्जन, और बहुत ही नेक डॉक्टर है ये। इनके बारे में बहुत कुछ कहना संभव नहीं है, इतना नेक है ये। तो इनको जो है, इनका सबसे बड़ी बात है ये जो है समाज सेवा में हमेशा रहते हैं। अभी इनका अस्पताल है मेडिकल में, यहाँ पे मधेपुरा में एक प्राइवेट अस्पताल है अपना, वहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट को ये जो है मैक्सिमम छूट करते हैं। यहाँ गरीब पेशेंट फ्री में भी वहाँ से इलाज करा के चले जाता है, प्राइवेट अस्पताल है वो, फिर भी वहाँ से वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। अगर गरीब है तो जाओ तुम, ठीक है वैसे चले जाओ, जो कि ऐसा नहीं होता है। जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी आपको छोड़ दिया जाएगा। ये डॉक्टर साहब करते हैं। तो समाज सेवी है डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से ही समाज सेवी है, बचपन से ही। तो किस, क्या बोले? 10 साल से इस फील्ड में है। कौन? डॉक्टर कुंदन सुमन समाज सेवी है। समाज सेवी 10 साल। तो इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आपके कुंदन सुमन? आरजेडी से जी। चलिए, देखिए तो वर्तमान में आरजेडी से विधायक हैं चंद्रहान चौपाल, लेकिन आरजेडी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं डॉक्टर कुंदन सुमन। हम जो तमाम मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा के जनता हैं उनसे हम राय टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इस बार क्या माहौल है, किसकी सत्ता आने वाली है और किस कैंडिडेट को आप जिता रहे हैं। हम लगातार लोगों से मुखातिब होंगे कि आपके दिल में कौन नेता है और किसे वोट करना चाहते हैं और बिहार की सत्ता पे किसे बैठाना चाहते हैं। लोग साफ कर रहे हैं कि इस बार बदलाव की लहर है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बिहार की जनता। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने जो कमेंट्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, मधेपुरा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।